अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज हम लोगों की वेकेशंस हो गई हैं ख़त्म और हम लोग वापस जा रहे हैं और अपनी पुरानी रूटीन मेरी स्टार्ट होने वाली है। तो भाई इंजॉय करें मेरे इस एयरपोर्ट के व्लॉग को। और हम परदेसी लोग जो होते हैं ना, जाते वक्त बड़े ही गम और दुख के साथ वापस जाते हैं, क्योंकि खुशियाँ तो काफ़ी सारी समेट के जाते हैं सरसे में, लेकिन साथ ही साथ दुख भी बहुत होता है जब हमारे माँ बाप अक्सर औकात हमारी अम्मी या अब्बू हमें ड्रॉप आउट करने के लिए आते हैं तो उनकी आंखों में जो आंसू होते हैं। अच्छा भाई, ये फुटेज मैंने इसलिए बनाई ना ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग अब्टाबाद से निकलते हैं तो बिल्कुल अंधेरा होता है। अंधेरे में जब हमारी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट हो तो हम लोग रात में निकलते हैं, और जब तक हम लोग इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो इस्लामाबाद पहुंचते तक हमारी अच्छी खासी रोशनी हो जाती है, जो कि अभी आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये फ़र्स्ट चेक पोस्ट है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की, जो कि अभी आप लोगों को लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, वेलकम टू इस्लामाबाद एयरपोर्ट। अच्छा, हम लोग एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हो गए और आज मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि बादल आप लोग देख सकते हैं और हवाएं चलती नज़र आ रही होंगी कि मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि ऐसा नहीं हो या फ़्लाइट डिले हो जाए या कैंसिल हो जाए, क्योंकि दोनों सूरत हाल ही ना मेरे लिए बहुत ही वर्स्ट थी, क्योंकि बच्चे अकेले, मैं अकेली। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या थी कि मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला था 2 डेज़ में। तो बस मुझे बहुत टेंशन थी, मैंने कहा बस किसी तरह मैं ना इस्लामाबाद पहुँच जाऊँ। और ये मेरे बच्चे सिविल एविएशन वाले या वो बेचारे क्या हमारे सामानों का सत्यानाश करेंगे, ये बच्चे एयरपोर्ट पे सत्यानाश कर देते हैं ऊपर चढ़ के बैठ के। और यहाँ पे हम लोगों का फ़ोटो सेशन हो रहा है, बाय बाय फ़ोटो सेशन, स्टेटस लगने के लिए और मेमोरी के लिए। उसके बाद जी ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़े से देर के लिए ना एक अच्छा सा कैमरामैन मिल गया, जिस कैमरामैन को मैंने कहा भाई थोड़ी सी फुटेज बना लो हमारी भी। तो ये जी बड़ा अच्छा कैमरामैन मेरी अम्मी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी फुटेज बनाई है फिर थोड़ी सी। अच्छा, हमेशा जब भी मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट आती हूँ ना तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने इस दफ़ा ये विज़िटर्स गैलरी में ज़रूर जाना है, इधर अंदर है क्या। और हर दफ़ा ऐसी आलन फालन होती है हम लोगों की कि बस टाइम नहीं मिलता। कभी इंशाल्लाह बाय टाइम ज़रूर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी मैं फुटेज। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हम लोग बोर्डिंग पास के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, लगेज सबमिट कराएंगे, बोर्डिंग पास लेंगे और आगे का सफ़र शुरू करेंगे। सबसे मुश्किल मरहला, क्योंकि जिस वक्त यहाँ पे लगेज की वेट होता है ना तो मेरा दिल साथ साथ धक 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 कर रहा होता है कि ऐसा नहीं हो कम ज़्यादा हो जाए, कम तो नहीं हो सकता, ज़्यादा हो जाए और फिर मुझे सामान खोलना ना पड़ जाए। लेकिन उसके बावजूद मेरे भाई मेक श्योर करते हैं कि लगेज बिल्कुल सही हो। तो बस हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं वेटिंग लॉन की तरफ। और मोहम्मद का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, अल्लाह करे कि अच्छा ही रहे पूरी फ़्लाइट में, बस यही दुआ थी मेरी उस वक्त। और यहाँ भी मोहम्मद का मूड बहुत अच्छा है, हमेशा पाँव ऊपर इनका, जब भी इनकी फुटेज होती है पाँव ऊपर। और ये कैमरा पकड़ने की भरपूर कोशिश, जो कि नाकाम, क्योंकि कैमरा तो मैं उसके हाथ में देती नहीं, लेकिन बड़ा खुश होता है कैमरे से। अच्छा, उसके बाद मैं सोचा, मैं कहा ज़रा नज़दीक जाके, हमारी फ़्लाइट हो गई थी यहाँ पे डिले। मैंने कहा क्या बात है भाई, तो बता रहे हैं कि ये एरोप्लेन जो है लगा हुआ है सर्विस पर, इंशाल्लाह इसकी सर्विस कंप्लीट होती है, ठंडा हो गया है, गर्म हो, या पता नहीं गर्म हो गया है, ठंडा होगा तो फिर हम लोग फ्लाई करेंगे। और साथ में बारिश भी हो रही थी, तो अब मुझे बस ज़्यादा टेंशन होने लगी कि ऐसा नहीं हो कि फ़्लाइट डिले हो जाए या कैंसिल हो जाए। अच्छा, उसके बाद अब बच्चों को अच्छी खासी भूख लग गई थी तो हम लोग ड्यूटी फ्री वाले एरिया में गए। यहाँ से मैंने कहा बच्चों को बर्गर्स वगैरह लेकर दे देती हूँ कि जब तक फ़्लाइट नहीं चलती तब तक बच्चे तो थोड़ा काम डाउन होना, क्योंकि बच्चों ने तो शोर शराबा डाल दिया। हालांकि इतना सारे स्नैक्स थे उसके बावजूद। फिर मैं ऊपर आई, इन लोगों को यहाँ से रिफ़्रेशमेंट लेकर दी, और जब हम लोग नीचे आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी और ये हम लोग लाइन में खड़े हैं। अच्छा, सऊदी एयरलाइन जो है ना, मैं जब भी ट्रैवल करने का सोचती हूँ तो सबसे पहली जो एयरलाइन आती है वो सऊदी एयरलाइन आती है। वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन मैं कह सकती हूँ फॉर मी, क्योंकि मुझे बहुत, हमेशा से हम इसी में ट्रैवल करते रहे और मुझे अच्छी लगती है। इस दफ़ा इस फ़्लाइट में हमारी में ज़्यादातर हाजी थे, बहुत ही इक्का दुक्का फैमिलीज़, 2 या 3 फैमिलीज़ नज़र आई हैं, और उसमें हमारी फैमिली भी शामिल थी। ये एक पूरी फैमिली कवरेज, तो 2-3 फैमिलीज़ थी अकामा होल्डर, बाकी पूरी आप समझे कि हाजियों की फ़्लाइट थी। अच्छा, जो सऊदी एयरलाइन की एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, वो ये है कि इनके यहाँ जो ये इनके कार्टून्स, गेम्स, इतनी सारी चीज़ों की वैरायटी होती है, बच्चे बड़ा रिलैक्स होके सफ़र कर लेते हैं।
उसके बाद ये सबसे मोस्ट फेवरेट सीन था मेरा, कब से दिल था मैं ये वाला सीन शूट करूँगी और स्पीड मोड में लगा के अपने व्लॉग पे लगाऊंगी। भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह का। और हाल देखें आप लोग कैसी तेज़ बारिश हो रही है, पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई थी। और बस यहाँ पे स्क्रीन पे साथ साथ दुआ पड़ी जा रही है और फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ हो रही है। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये लोग सफ़र की दुआ माशाल्लाह इतनी अच्छी पढ़ाते हैं, स्क्रीन पे भी चलती है, साथ में तलावत होती है, बड़ा सुकून आता है। जो थोड़ी ऊपर जाने की टेंशन होती है हवा में, वो थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, यहाँ से बड़ा खूबसूरत लग रहा था, हरा भरा हमारा पाकिस्तान। तो ये यहाँ की भी थोड़ी सी फुटेज मैंने डाल दी। उसके बाद बस ये अभी स्टार्ट हो गया है, रिफ़्रेशमेंट स्टार्ट हो गई है। लंच का टाइम था तो लंच डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया है और बस अभी टेबल्स वगैरह ओपन हो रही हैं। और उसके बाद फ़िश थी, वेजिटेबल्स थे एंड मीट थी एज़ ऑलवेज़, जो माशाल्लाह सऊदी एयरलाइन का जो मेन्यू होता है। बट मुझे इस एयरलाइन में थोड़े प्रोटोकॉल्स कम नज़र आए हैं पैसेंजर्स को सर्व करने के। अच्छा, हम लोगों की 3 डिशेस होती हैं, तो इसलिए हम लोगों ने तीनों अलग अलग वैरायटी लेते हैं, मीट, फ़िश एंड चिकन। वेजीज़ अगर हो वेजीज़ का, क्योंकि यहाँ हमारे तक आने तक वेजीज़ का प्लेटर ख़त्म हो गया था, तो हम लोगों ने 3 अलग अलग ले ली। क्योंकि अक्सर ऐसे होते हैं जो फ़िश वाले राइस होते हैं थोड़े से डार्क शेड में होते हैं, तो वो फिर बच्चों का थोड़ा होता है नहीं ये नहीं खाने, तो इस तरह। तो मैंने कहा चलो जो भी 3 अलग अलग चीज़ ले लो, जो जिसको समझ में आए आप लोग वो खा लेना। ये खाना सर्व होने के साथ साथ आप लोग सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अरीशा एंजॉइंग अ लॉट। मैं मूवी देख रही हूँ और अरीशा कार्टून देख रही है, क्योंकि यही इंटरटेनमेंट है वही जहाज़ में। और उसके बाद ये रहा हमारा प्लेटर। मैंने चिकन का प्लेटर लिया था, एक्चुअली फ़िश लिया था, बट वो फिर एक्सचेंज हो गया। और ये जो है वे थोड़ा सा आपके लिए सैलेड एंड स्वीट एंड ये ब्रेड एंड वाटर। और अरीशा का जो है तो चिकन का है, और ये गरम था, अच्छा खासा गरम था, तो इसलिए फिर अरीशा का थोड़ा सा ड्रामा। एंड अरीशा लव दिस, कि वो बार बार कह रही है आप भी मुझे दे दो, अहमद भी मुझे दे दे, ये मैं खाऊंगी। एंड अहमद ने तो सबसे पहले ओपन ही स्वीट किया है कि मैं सबसे पहले स्वीट खा लूँ, स्वीट टेस्ट कर लूँ, क्योंकि हम लोग जिस वक्त पाकिस्तान गए थे ना उस वक्त भी ये स्वीट था एंड उन्हें बहुत अच्छा लगा था, तो सबसे पहले उन्होंने स्वीट खाया। उसके बाद भाई खाना पीना करने के बाद अरीशा और मोहम्मद तो ये माशाल्लाह सो गए नींद। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैक साइड पे एक सीट खाली थी, तो अहमद वहाँ पे सो गया और ये दोनों यहाँ पे सो गए, और मैं इनकी रखवाली करते हुए। ये बड़ा खूबसूरत सा क्लाउड्स का व्यू था जो कि मैंने अपनी कैमरे की आंख में कैच कर लिया। अच्छा, फ़्लाइट भी जो है तो लैंड होने वाली थी और मोहम्मद फुल फ्रेश होके उठ गए थे और बड़ा खुश हो रहा है ये भी। मैं इसकी थोड़ी सी मैंने कहा थोड़ा, क्योंकि अरीशा सो रही थी तो ये अरीशा को बहुत तंग कर रहा था, तो इसके साथ मैं थोड़ा खेलने लग गई और ये भी कैमरे पर देख देख के प्ले कर रहा है। और साथ में इससे मैंने कार्टून लगा कर दी। वैसे तो वो कोको मेलन देखता है, थोड़ा भी इंटरेस्ट से नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही थी। और ये जी डेजर्ट देख के आप लोगों को अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम लोग सऊदी अरब की हदूद में पहुंच आए हैं। और बस अभी हमारा प्लेन लैंड होने वाला है, जद्दा पूरा नीचे नज़र आ रहा था और बस अभी हम लोग लैंड होने वाले। देख अल्लाह का कैसा निज़ाम है, जब सब चीज़ बंदा देखता है तो कैसी रिफ़्रेशमेंट फ़ील होती है, और यहाँ पे कैसा रूखा रूखा लग रहा है। पर अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्लाह के निज़ाम है, दुनिया चल रही है अल्लाह के इस निज़ाम के ऊपर। और बस अभी फ़्लाइट लैंड हो जाएगी एंड वी गेट आउट। अच्छा, इस पूरी जर्नी में जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था ना, वो ये था कि इन तीनों के साथ इतना शूट करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। मुझे कितनी जगहों पे कैमरा बंद करना पड़ता था, फिर कैमरा ऑन करना पड़ता था, हमारी खूबसूरत सी एयर होस्टेस हमें बाय बाय करते हुए, तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपके अंदर कोई काम करने का पैशन होना तो आप उसे करते हैं। तो बस इसी पैशन के लिए मैं भी लगी रही हूँ, भैया करना है, कुछ तो करना है। अच्छा, जो ट्रैवल करने वाली मदर्स होती है ना, उनके लिए यहाँ पे एक टिप ये है कि इस जगह पे तो आपको स्टॉलर नहीं मिलता, तो इसलिए बेटर है अगर आपके पास छोटा कैरी वाला बेबी है तो उसके लिए ऑलवेज़ आप अपने हैंड कैरी में आप इस तरह का बेबी कैरियर लाजमी रखें। वेरी वेरी यूज़फुल। आपको पासपोर्ट निकालते हुए
या कुछ भी करते हुए ना आपको बच्चे को बार बार आपको बच्चे की टेंशन, क्योंकि मैंने अक्सर एयरपोर्ट पे देखा माएँ बेचारी बच्चा गिर रहा है, पासपोर्ट निकाल रही हैं, दिस एंड दैट, वेरी डिफ़िकल्ट। और ये यहाँ पर हमें सऊदी अरब की सौगात पिलाते हुए देख सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छी बात है भाई, अपनी कंट्री का, अपनी कंट्री के लोगों का ये बड़ा ख्याल रखते हैं। अप्रिशिएट है सऊदी लोगों को, सऊदी गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए। दे डू अ वेरी वेरी गुड जॉब। ज़ाहिर सी बात है अगर कोई बीमारी आएगी तो वो लोग इफ़ेक्ट होंगे। और यहाँ पे अहमद जिस वक्त पहुँचा तो पोलियो के ड्रॉप्स ख़त्म हो चुके थे, तो इसलिए वो दोबारा गई हैं ड्रॉप्स लाने के लिए और उसके बाद अहमद को पिलाइए। और यहाँ पर मेरे दोनों शहज़ादे अपने अपने हैंड कैरी संभालते हुए मंजिल मकसूद की तरफ चलते जा रहे हैं। शुक्र है कि बस हैंड कैरी जो इन दोनों ने संभाले ना, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ यही थी, क्योंकि मोहम्मद, कैमरा और मेरा पर्स बहुत ही ज़्यादा भारी था। अच्छा, यहाँ से अब हम लोग ट्रेन की तरफ जा रहे हैं और ये बड़े खूबसूरत से जी कोई नई गाड़ी आई हुई थी, उसके यहाँ पे बैनर्स लगे हुए हैं, प्रमोशन बैनर्स वो यहाँ पे लगे हुए, जो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। और बस ये बच्ची मुसलसल देख रही है कि ये आंटी कर क्या रही हैं, इतने कैमरा हाथ में पकड़े हुए चलती जा रही हैं। अच्छा, उसके बाद जी ये वाला जो पोस्चर है ना, मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगा, जिससे आप लोगों को ये फील होता है कि हाँ भाई जद्दा तो जद्दा है भाई। और साथ में हमारे शहज़ादे की विक्ट्री। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अभी वेट कर रहे हैं ट्रेन का। प्लीज़ प्लीज़, मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में ये बात कहती हूँ कि जितने भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनका ख्याल रखा करें। इस गेट से हमेशा दूर होकर खड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे मोहम्मद भी बड़ी हैरानगी से देख रहे हैं कि अब हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े। काफ़ी टाइम से हम लोग खड़े हुए थे, ट्रेन अभी तक नहीं आई थी। और जैसे ही ये ट्रेन आते ना, मुझे इतनी टेंशन होती है, मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी बस, क्योंकि इस ट्रेन का इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं होता। और मैं जल्दी जल्दी अहमद को और रीशा को अंदर किया और जल्दी से उन दोनों को बिठा दी, क्योंकि हम लोगों को जाते वक्त का एक्सपीरियंस याद है कि अहमद गिरते गिरते बचा था, लिटरली गिरने वाला था। उसे किसी अल्लाह के नेक बंदे ने हाथ से पकड़ लिया था। तो फिर ये हैंड कैरीज भी थे और हैंड कैरीज को जल्दी मैंने अपने पाँव में दबाया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, हैंड कैरीज भी फिसल के चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग सब बैठ रहे हैं। बच्चों वाली माएँ जो होती हैं उनकी सीट्स एक्चुअली लेडीज़ के लिए रिजर्व्स होती हैं, तो बस सारी लेडीज़ बैठ गई हैं। और बस अभी हम लोग ये जी मैं आप लोगों के सामने, और बस अभी जी ट्रेन चलने वाली है। ऐसी स्पीड में चलती ये ट्रेन चल गई। अभी जैसे ही आप लोगों को झटका महसूस हुआ है तो ये ट्रेन चली है। देखिए कैसी स्पीड ट्रेन है, बुलेट ट्रेन भी कहते हैं इसको यहाँ पे सऊदी अरब में। तो बस ये ट्रेन अभी हम लोग लेकर जाएगी हम लोगों को। अच्छा, ये जो एयरपोर्ट की ट्रेन है ना, ये हाजियों के लिए बेस्ट है, क्योंकि वो लोग मक्का से ही ना इसी ट्रेन में ही हाजी मक्का चले जाते हैं, वीज़ा स्टैम्प करवाते हैं, आगे से दोबारा ट्रेन में बैठे और ये ट्रेन सीधा आप लोगों को मक्का लेकर चली जाती है। बेस्ट है। तो अब इसके बाद जी कुछ सीन ये है कि कितना खूबसूरत प्यारा प्यारा व्यू था, यहाँ से बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और बस जी हम लोग जितना भी लीगल जगहों का यहाँ पे पासपोर्ट की स्टैंपिंग वगैरह थी उसकी कोई फुटेज नहीं बनाई। और हम लोग पोर्टल करके यहाँ पे अब आप लोगों को फुटेज नज़र आ रही है कि हम लोग खड़े हुए सामान के लिए, और पूरी फ़्लाइट चली गई, एंड पे हमारा सामान आया, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले अपना सामान लोड करवाया था। अच्छा, हम लोग 2 ट्रालियाँ लेकर आए, लेकिन एक पे ही उस बंदे ने सारा सामान पोर्टल ने लगा दिया, और मोहम्मद वेरी हैप्पी बाय बाय करते हुए। उसके बाद जी हम लोग यहाँ से बस अब हम लोग बाहर की तरफ निकल गए हैं पोर्टल के साथ, और सामान का दोबारा सत्यानाश रीशा करते हुए। रीशा ने सुनना ही नहीं है, बस जब सामान जैसे ही ट्रॉली पे लोड होता है ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। और यहाँ पे बस बच्चों की आंखें ढूंढ रही हैं अब्बा को। इंसान कहते हैं कितनी सदियों के बिछड़े हुए थे। हालांकि मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग 4-4 दिन आगे पीछे आए गए, कुछ इशू, हमारे टिकट्स में कुछ इशू हो गया था, वो 4 दिन पहले आए और हम 4 दिन बाद आए हैं। लेकिन ऐसी अफरा तफरी, बाबा का उधर शोर था। और उसके बाद शायद आप लोगों को भागते हुए नज़र भी आ रहे होंगे, वो बाबा के साथ जाके लगे हैं गले। और गले लगने के बाद जो रीशा का रोना था, इतना रोना, मैंने कहा अल्लाह, कि इंसान कहता 4 दिन में मैंने इस पे जुल्म कर दिया। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत सा ना एक्वेरियम के अंदर का ही पूरा इन लोगों ने यहाँ पे ना LED पे कुछ फुटेज सी चलाई हुई थी जो अच्छी लग रही थी। अच्छा, यहाँ से निकलते निकलते मुझे ये नज़र आया कि मैंने अक्सर आप लोगों को लास्ट मेरे एयरपोर्ट वाले व्लॉग में कहा था कि अक्सर इसकी क्लीनिंग हो रही होती है। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे क्लीनिंग हो रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग कर रहा था ये बंदा, और मतलब सही फील हो रहा था। गंदगी अच्छी खासी, पानी कैमरे में तो इतनी खास नज़र नहीं आ रही, लेकिन वहाँ पर नज़र आ रहा था कि अच्छी खासी गंदगी निकल रही थी।
ये हर रोज़ ही तकरीबन ना साफ़ होता है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एयरपोर्ट से बाहर अपने घर की तरफ। और इसके बाद जी सपोर्ट करते रहें मेरे चैनल को, मेरे व्लॉग्स देखते रहें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बान।